नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 4 से 5 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, यानी बरसात के बाद। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनी नगर नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 15 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं वर्षा सिंह, आपको बता दें कि वर्षा सिंह का जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि मेदिनी नगर निगम का गठन 2018 में हुआ और ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए। हालांकि चुनाव का समय जो है नज़दीक आने की वजह से वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जन समस्या को सुन रहे हैं। चूँकि जब चुनाव है तो बेहतर काम करना ही होगा और लोगों के बीच रहना ही होगा। तो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पति हैं विनय सिंह। उनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से इस वार्ड का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कैसे मदद करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब तक 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? तो पहले तो मिनी जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत सर्वप्रथम वेब समाचार के आप तमाम पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई। आप एक नए शुरुआत के साथ नए पटल पे नए कार्यक्रम के लिए जो उतार किए हैं, इसके लिए भी जिस कार्य आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको बधाई। ये बताइए कि आपकी पत्नी का नाम जो है वार्ड नंबर 15 में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया जब से ये नगर निगम का गठन हुआ, तो क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? नहीं, ठीक है। ये किस्मत की बात है कि मान लीजिए मेरी वाइफ का नाम नगर निगम में गठन में प्रथम बार लिखा गया, जबकि मैं आपको बता दूं कि 2008 में प्रथम बार यहाँ नगर परिषद का चुनाव हुआ था, विगत 15-20 वर्षों 25 वर्षों के बाद। तो मैं ही अपने से इस मोहल्ला के उस समय वार्ड नंबर 24 हुआ करता था, यहाँ नगर परिषद था। यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के वहाँ भेजने का काम किया था। उस समय कुछ ऐसे कामें थी जो कि लगता था कि शहर में रहते हुए भी काम नहीं हो पाया था। रोड, नली, गली, तो उस समय जनता के प्यार आशीर्वाद से उस सारे कामों को मैं कर चुका था। पुनः 2013 में फिर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और फिर हमें नगर परिषद में भेजा। और चलिए, किस्मत था कि 2018 में हमारी सीट नगर निगम हुई और हमारी सीट महिला पर रिजर्व सीट हो गई थी, जिस वजह से मेरी वाइफ चुनाव लड़ी। और ये भी इत्तेफाक रहा कि हमारी वाइफ को भी मेरी जनता, इस नगरवासी, तो ये कह सकते हैं कि पहले आप पार्षद थे और आपके द्वारा बेहतर काम किया गया और जो आपने फसल बोया उस फसल बोने का, काटने का काम आपकी पत्नी कर रही है जब से नगर निगम का गठन हुआ। हाँ, कहा जा सकता है। इसमें तो अगर देखा जाए तो आप अपने कार्यकाल और आपकी पत्नी का जो कार्यकाल, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, दो टर्म आप रहे, एक टर्म आपकी पत्नी रही, तो करीब करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम? इस मामले में भी थोड़ा सा नगर निगम के और तमाम 35 वार्डों में से हमारा वार्ड हट के है। इस मामले में भी थोड़ा सा खुश नसीब हम रहे हैं कि हमारे लोग में, हमारा मोहल्ला जो संभ्रांत मोहल्ला है, यहाँ तमाम लोग बैंकर, हमारे पलामू एसपी, पलामू डीजीपी, वकील साहब, हमारे जितने भी लोग हैं 95% लोग संभ्रांत परिवार से लोग हैं, जिनको मान लीजिए आवास और अधिक आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी जितने लोगों को आवश्यकता था, हमारे मोहल्ला में तो रमा चौक के पास, हम लोग उसको चमा टोली के नाम से कहते हैं, उनको विगत आज तक लोग जानता नहीं था, लेकिन वहाँ 8 घर था और 2008 में ही मैं उन 11 परिवारों को एक कॉलोनी टाइप में बना के 11 आवास देने का काम किया था। और उसके बाद वहाँ पीसीसी मैंने उसी समय बनवा दिया था और उनको पानी का सुविधा उनके घर पर ही दे दिया था। अभी नगर निगम बनने के बाद थोड़ा सा कुछ अंश हमें
पुराना वार्ड नंबर 16 का कुछ अंश जुड़ा हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों को हमने देखा कि मकान नहीं था। 2-4-5 लोग ऐसे थे जिनको हमने आवाज़ देने का काम किया। तो इस मामले में भी हम बहुत खुशनसीब हैं कि राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या आवास, इस मामले में सम्रांत परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से अति नहीं रहा है, लेकिन जिनको रहा है लगभग 40-50 लोग ऐसे रहे जो जरूरतमंद थे, उनको हमने आवास का काम पिछले ही 2 रीजन में करा चुके थे। इस रीजन में कराने का हमको ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ा, मगर नए क्षेत्र में जुटे हुए कुछ क्षेत्रों में था जो कि वर्षा सिंह ने उस पूरे काम को पूरा किया। अगर बात करें कि जो टर्म आप रहे हैं, टर्म आपकी पत्नी रही, अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, पूर्व में नहीं हुआ, आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको लगा होगा कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, ये जो मैंने काम किया है इस काम से हमें बहुत ही तसल्ली है और आपके नाम को या आपकी पत्नी के नाम को सब युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम? नहीं, तो इस मामले में एक काम ऐसा रहा, इसका अफसोस भी अभी तक हमको है कि 15 साल में उस काम को हम नहीं कर पाए। आबादगंज ड्राई जोन इलाका के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा पानी का कष्ट इस मोहल्ला में है और गर्मी के दिनों में मोहल्ला के लोग जो रेंटर हैं वो मोहल्ला छोड़ के भी, घर द्वार छोड़ के भी चले जाते हैं। और अभी तक नगर निगम बनने के बाद सेकेंड फेज का टेंडर हुआ था, हम लोग ने बहुत मेहनत करके नली गली को लाइटिंग अति ग्रेस बनवा के, मतलब हम लोग उसका जिस जगह पे पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी सब जगह पे हम लोग नापी करवा के दिवाए थे। उसका डीपीआर भी बन के रेडी हुआ, टेंडर भी हुआ, लेकिन कुछ अब क्या बोला जाए, बड़े नेताओं के चक्कर में कहीं या जो भी अपना जिस कारण से भी वो टेंडर कैंसिल हो गया, उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। फिर संभवतः हमको लगता है 126 करोड़ का थर्ड फेज का टेंडर, एक्चुअली जब नगर निगम बना तो नए क्षेत्र के भी इसमें लोग जुटा, नए गांव देहात के लोग जुटा, तो वहाँ भी मान लीजिए सेकेंड फेज की जगह हुआ कि उन लोग को भी भाई निगम में आ गए तो उनको भी सुविधा देने हमें, तो 126-27 करोड़ के समथिंग अभी फिर टेंडर हुआ है। इस बात का दुख हमको बहुत मतलब है, मलाल भी है कि इस काम को हम नहीं कर पाए। और खुशी का बात बोलिएगा तो आबादगंज में लाला पट्टी एक ऐसा गली है, आबादगंज पूरे शहर में पानी टैंकर से सप्लाई शुरू ही हुआ था लाला पट्टी के लिए, लेकिन 50 वर्षों के बाद हमें लगता है कि गर्मी ठंडा बरसात में भी वहाँ के लोग कचहरी में और यहाँ नहीं तो बगल में पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के घर के पीछे से ही चापाकल से पानी उन लोग भर के ले जाया करते थे। लेकिन हमको लगता है कि 40-50 साल के बाद वहाँ पाइपलाइन हमने बिछवाया और एसपी कोठी के टंकी से पानी उन लोग को मिलना 2-3 साल हो गया, मिलना सुलभ हुआ। अगर उपलब्धि बोलिएगा तो हमको उसमें थोड़ा संतुष्ट लगता है कि उन लोग को 50 साल के बाद पानी हम दिए, लेकिन हाँ पूरे मोहल्ला को पानी नहीं दे पाए है, इसका मलाल है। लेकिन ये है कि आपने उनको पानी देने का काम किया। हाँ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या वही पानी। हाँ पानी। ये बताइए कि अगर लगातार जैसा आप रहे हैं, अगर वर्षा जी को मिल जाता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप हो? हम लोग इसका प्रयास पहले से भी किए हुए थे। एक्चुअली हमारे मोहल्ला में खाली सरकारी ज़मीन भी कहीं नहीं है। एक तालाब है, इसका सुंदरीकरण करने का काम हम लोग ने चालू करवाया था। एक्चुअली उसमें पूजा डीसी मैडम हुआ करती थी, लेकिन बाद में हम लोग को मालूम चला कि इनकम टैक्स उसको लीज पे 99 साल का इनकम टैक्स उसमें कोई काम भी नहीं कर पा रही है। वो इनकम टैक्स का कहना है कि हम उस तालाब को भरेंगे, वो तालाब नहीं नाला है, लेकिन हम मोहल्ले वासियों का कहना है कि हम लोग खून का नदी बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे, उस तालाब को नहीं भरने देंगे। एक्चुअली सबसे बड़ा कष्ट प्रॉब्लम यहाँ पानी का ही है। एक तो छोटा सा जगह यहाँ था जिसमें हम लोग वार्ड करवाले का भी निर्माण करवा दिए, जिसमें हमारे वार्ड के तो नहीं लेकिन हमारे अगल बगल के वार्ड में कुछ गरीब लोग तबके के लोग रहते हैं जिनका शादी ब्याह का भी कार्यक्रम करने के लिए एक स्थल अच्छा स्थल हो गया। उसमें मान लीजिए बाथरूम, लेटरिन, बाथरूम सभी तरह का विधि व्यवस्था है। रोड नली की कोई कमियां नहीं है, रोड नली भी बहुत पहले हम बना चुके थे। हमको याद है कि 2008 में पूरे शहर में मात्र 3 डिब्बो रहा था, लेकिन इसी जनता के प्यार आशीर्वाद से लड़के 2 डिब्बो हम अपने वार्ड में लाए थे। 2, हाँ, एक श्मशान घाट में लगा था और 2 हम अपने वार्ड में ले आए थे। एक एसपी कोठी के पास लगवाए थे, एक नंदारी कॉलोनी में लगवाए थे। हमारा प्रयास था कि उस डिपोर से मोटर लगवा के अगल बगल के लोगों को कुछ जितना कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पानी दे पाए, मगर दुर्भाग्य
उसमें भी सक्सेस नहीं कर पाए। और जनता का मौका मिलता है तो फिर हाँ, जनता अगर मौका देगी प्यार से देगी। इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही डिप्टी का पद चयनित होगा। पिछली बार तो पार्टी लेवल पे हुआ था और इस बार पार्षदों के बीच से चयनित होगा। तो क्या आप पार्षद अगर जनता चुन लेती है तो क्या डिप्टी में फाइट करेंगे? अभी बोलना उचित नहीं होगा। अभी पहले हम जनता के बीच में आते हैं, जनता का प्यार आशीर्वाद देखते हैं, ये आगे की बातें बाद में होगी। कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? अब अपने मुंह से हमको बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग उस समय रहा करते थे, यूनिवर्सिटी न्यूज़ थे, प्रभात खबर के पाठक जी हुआ करते थे। हम अपने मोहल्ला को तो छोड़िए, मोहल्ला से बाहर भी वो हाउसिंग कॉलोनी तक जहाँ मुसहर परिवार के लोग या जहाँ गरीब तबके के लोग रहते थे, जेल गेट के पीछे अपाही जीवों का जो स्कूल चलता है, ओवर ब्रिज के नीचे जो झुपड़ी झोपड़ी में रहते थे, तो हम अपने निजी खर्चों से जो भी सेवा करने का सौभाग्य मिला कुछ करके कहना उचित नहीं लगता है। कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये उचित है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, सरकार को इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार से छीन गया। कई लोग मतलब जो डेली दिनचर्या कमाने खाने वाले हैं उनका जीवन बद से बदतर हो गया और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। नहीं, राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया। इस पर तो हम लोग लगता है कि 3-4 बार इस बोर्ड में क्या पिछले बोर्ड में भी जब हम भी थे उस बोर्ड में भी हम लोग लिख के बढ़ाते थे कि नहीं होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, और हम लोग उसका बहुत प्रयास भी अभी तक भी है, प्रयासरत है कि होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। मगर सरकार अब अपना प्रपोजल हम लोग के कपार पर लाद देती है कि भाई सुविधा दे रहे हैं, आप अपना इनकम करो और अपना चलाओ। एक्चुअली पहले 70% सरकार दिया करती थी अनुदान और 30% ऋण, उसको ऋण बोलिए, 100% सरकारी दिया करती थी, 30% ऋण दिया करती थी। धीरे धीरे हमको लगता है कि 2012 के बाद और अपना, तो हम यहाँ की जनता से भी अपील करेंगे कि ठीक है बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पे तो नहीं, लेकिन क्या करता था लोग सीधे से नकार दिया करते थे कि नहीं होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें एक आवाज़ हमारा हुआ करता था कि नहीं एक सुचारू रूप से एक सिस्टम से साल का 5%, 10 साल का 5%, 5 साल का 5% या 10% करके एक सिस्टम से वो भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ना चाहिए, अचानक से नहीं बढ़ना चाहिए। 200-300% वृद्धि, 200-300% का वृद्धि, हाँ 2000 हो गया और ग्रामीण इलाकों में कोई सुविधा हम लोग दे नहीं पाए हैं। और उसके बाद हमको तो हंसी भी आता है कि बड़े बड़े नेता अगर चुनाव में जाएंगे तो जनता उनको क्या जवाब देगी, तो वो ही समझेंगे आने वाला समय। ये जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, आप भी पार्षद रहे हैं और आपकी पत्नी भी अभी पार्षद है, और भारत का जब संविधान एक है तो एमपी एमएलए भी पार्षद है, मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मान दें अगर आपकी कुर्सी गई तो वो भी खत्म। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोग को पेंशन की सुविधा नहीं होना चाहिए? क्या आप लोग को स्वास्थ्य का सुविधा नहीं होना चाहिए? जब आम पब्लिक के लिए जब बनवा सकते हैं तो आप लोग के लिए क्यों नहीं? नहीं, अगर इस मामले में हमारा विचार किया जाए तो हमारा ऐसा कोई मांग नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, वो एमपी महोदय से भी और विधायक जी से भी, कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कीजिए सर पब्लिक का, जनता का। जैसे जनता हमको चुन के भेजती है, आप चलिए ठीक है जनता आपको चुन के भेजती है, जनता एमपी साहब को चुन के भेजती है, अगर आप जनहित में जनता की सेवा करने गए हैं तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कीजिए। लेकिन हमको तो लगता है कि वो लोग तो जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म, जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म पास करके अपना और सुविधा, अब लगता है कि अब जनता के बीच से ज़्यादा उनको अपना सुविधा लगता है कि 6 साल महीना जो प्रचार करने में उन लोगों का समय लगता है ना, मैंने मजाकिया मूड में बोल रहे, लगता है कि वैसा ही सुख सुविधा सोच के चाहते हैं कि हम 6 महीना में सब अपना जो कष्ट जनता के बीच में जाके गुणा जोड़े हैं सब सुख सुविधाएं सब कर लें। वैसे नेता लोग को फिर जनता समझा भी देती है। कुछ नेता ऐसे हैं जो कि निष्कर्ष मन से, स्वच्छ मन से पब्लिक का सेवा, जनता का सेवा करते हैं कि चलिए, लेकिन हमारा अगर बस चलता तो हम तो मांग यही रहेगा हमारे सांसद महोदय से, विधायक जी जिससे कि लोकसभा और विधानसभा सब जगह जनता का सेवा फ्री में कीजिए। हाँ, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल समय से पूर्व होने की संभावना है, जो चुनाव है समय से पूर्व होगा, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं, एक तो जहाँ तक हम लोग आप लोग प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं
कि सरकार चाह रही है कि नवंबर दिसंबर में, एक्चुअली कुछ जगहों पे चुनाव का अवधि 2020 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन कोरोना काल के चलते वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया, और एक्चुअली 2023 में हम लोग का भी मार्च अप्रैल में टर्म पूरा हो रहा है। तो ये इसमें क्या मांग करेंगे? सरकार के पास ये अपना अधिकार है कि 6 महीना पहले भंग करके चुनाव कर सकती है, हम उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। और अगर सरकार का ये विचार है तो इस सरकार के इस विचार के भी साथ में कि यही अति उत्तम विचार है कि एक ही बार में मान लीजिए पूरे झारखंड का अगर चुनाव हो जाता तो ज़्यादा बेटर है। दो कहीं पे 4 जगह होता है, कहीं पे बाद में 6 महीना के बाद 8 जगह होगा, 15 छोड़िएगा 2 महीना के बाद 10 जगह का होना है, उस पर सरकार का बोझ भी बढ़ता है और पब्लिक को भी दिक्कत होता है। पब्लिक को भी दिक्कत होता है। अगर पूरे झारखंड में एक साथ चुनाव होता है तो अच्छी बातें हैं और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं मिनी सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और इसके साथ साथ होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, पेंशन को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा, तमाम बिंदुओं को इन्होंने विभाग रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, फिर से एक बार फिर से वेब समाचार के आप तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई, और इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाई, इसके लिए भी पुनः फिर से बधाई। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।